राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज। महाराज जी कल बताए कि विषय का अभाव होने पर भी विषया शक्ति वही काम करती है जो विषय रहने पर होता है। तो जो रसवर्तन रसूपर से परम विश्व निवर्तन है, परम विश्व का क्या स्थिति है और कैसे होता है? पहले परम विश्व होता है तब विषय की निवृत्ति होती है, या विषय की निवृत्ति होने पर परम विश्व होता है? निवर्तनते निराहार से परम विष्णु। पहले परदर्शन होता है या पहले विषय की निवृत्ति होती है? दोनों बात होती है। परम दृष्टि तो निवृत्ति से होता ही है, नियम है। उसी बात में तो विषयों में आसक्ति नहीं रहती, परंतु परम दृष्टि से पहले भी आसक्ति मिट सकती है। आसक्ति के रहते हुए परदर्शन होता है, हो सकता है। ये अपने नहीं मानते, ये वेदांत में कई ग्रंथ मानते, अपने नहीं मानते। हमारे पास से ऐसा नहीं होता, मतभेद है। यही बात थी ना जी, कि प्रश्न आपका माना आसक्ति रहते हुए तत्व साक्षात्कार नहीं होता। तत्व साक्षात्कार होने पर आसक्ति नहीं रहती, परंतु तत्व साक्षात्कार नहीं हो ऐसी अवस्था में भी आसक्ति मिट सकती है। तत्व साक्षात्कार के बाद नहीं रहती बिल्कुल, परमेश्वर निवर्तते है। भोगों में आसक्ति रहती है, उसमें आप समझो कि अपने जितने सत्संग करने वाले सज्जन है उनकी आसक्ति समान होती है क्या? सब में सबकी समान भी होती है, और आपकी खुद की भी समान होती है क्या? आपके फर्क पड़ता है। जिस समय में सत्संग करते हो, भजन ध्यान करते हो, उस समय 5, 10, 15 रुपया खो जाए तो एक दुकान में लगे हो और रात दिन हिसाब करते हो, इतना पैसा है इतना गया, उस समय 5, 10 रुपया खो जाए तो असर विशेष पड़ता है। ये होता है या नहीं? तो ये होता है तो ये आसक्ति कम होती है ना व्यवहार करते हुए, तो ये आसक्ति मिट भी सकती है। परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, पर प्राप्ति होने के बाद नहीं रहती, बिल्कुल ही जड़ से ही कट जाती है। परंतु इसका निवर्तते सर्वथा। मेरापन प्रबल होने से आसक्ति रहते हुए भगवान का दुश्मन हो सकता है क्या? जैसे द्रौपदी मेरापन किसी भगवान में मेरापन भगवान से प्रबल हो जाए, हाँ तो आसक्ति रहते हुए नहीं रहेगी। तो जैसे द्रौपदी के लिए आया, तो वो तो भगवान में मेरापन दृढ़ होने से नहीं रहती। देखो आपको बतलाऊंगा तो, जैसे आपने अपनी कन्या का ब्याह कर दिया, तो कन्या जब तक आपके पास रहती है, मानो माँ बाप के पास रहती है, उस समय में जो माँ बाप में मोह होता है, वो मोह ब्याह होने पर नहीं होता, परंतु मोह का संस्कार कई वर्षों तक रहता है। फिर अगर बेटे पोते परपोते होते हैं तो बिल्कुल मिट जाता है। तो द्रौपदी के चरित्र में कोई आसक्ति थी क्या? आसक्ति रहती है वह, तो भगवान का दर्शन तो अपने पर नहीं बनता है। उनको मेरापन था हाँ भगवान से, हाँ, उससे वो भगवान को पहचान, भगवान को पहचान कमी रहती है, मेरापन में कमी नहीं है। मेरापन में कमी नहीं है, हाँ, भगवान को पहचान में कमी रहती है। पहचानने में कमी रहती है। पहचान ले, पूरा पहचान ले, फिर कमी नहीं रहती। परंतु एक विलक्षणता है कि ज्ञान मार्ग में जब तक पूर्ण नहीं पहचानते तब तक विघ्न आ सकता है, उसमें बाधा हो सकती है।
पर भगवान में अपनापन हो जाएगा तो वो अपनापन ऐसी विलक्षण बात है कि उसकी कमी रहने पर भी कमी नहीं रहेगी, कल्याण हो जाएगा। ध्यान आएगी नहीं? ये बात एक तरह वो पूरी हो गया है। आप लोग समझे? समझ ठीक? हाँ, आपकी क्या कमी रही? आप लोगों को ठीक समझ ना? आप क्या क्या कमी रही? आप हाँ, अब भोग की आसक्ति ऐसे नहीं थी जैसे हम लोगों की होती, ऐसी नहीं होती ना। भगवान का प्रेम अपनापन होने से वैसी नहीं रहती। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि लड़की आपके घर पर रहती है कुंवारी, उसके बाद ब्याह होने पर वैसी नहीं रहती है। हाँ, तो ब्याह होने पर रहती है, तो ब्याह तो हो गया, भगवान में तल्लीनता हो गई, भगवान ने अपना दृढ़ता से हो गया, तो ब्याह तो हो गया उसका, पर फिर भी रहती रहा दूसरे का। वो ज्यादा सासरे के साथ ज्यादा संबंध होते होते माँ बन गई, अब दादी बन गई, अब आसक्ति कह रहे याद ही नहीं आता, बिगड़ गई, बिल्कुल भूल जाती है। फिर मैंने दृष्टांत कई दफे दिया है कि उसकी परपोते की बहू पोते की बहू आ जाए और वो गड़बड़ी करती है तो कहती है कि घर खोया पराई जाई छोकरी ने भैया घर बिगाड़ दिया। उस समय ये नहीं रहता याद कि मैं भी पराई जाई हूँ। ये पराई जाई है बिगाड़ो, तुम घर में हो, तुम यहीं घर में हो, तुम याद ही नहीं था। इतने चलने से घर में हो गया, अपनापन हो गया कि मैं तो यहाँ की हुई, ये आप भाई है पराई घर की। इस बात वही दृष्टांत दिया है इनको जो समझ में ठीक आ जाए, समझ में ठीक आने के लिए दिया है। तो भगवान ने अपनापन हो जाए, शादी तो हो गई उसकी, अब कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है, परंतु अभी बीच में कुछ रहता है। और वेदांत मार्ग में चलते हुए तत्व साक्षात्कार हो जाने के बाद आसक्ति नहीं रहती। ऐसे ही भगवान साक्षात दर्शन दे दे तो उसकी आसक्ति रहती है, वो बाधित नहीं होती। भगवान में अर्थ अपनापन दृढ़ हो जाए तो वो आसक्ति रहती, बाधित नहीं होती। आप विचार करो, द्रौपदी के मन में जब तक दुशासन के खून से मेरे केस न भीगे तब तक मैं बेड़ी नहीं बांधूंगी, ये भाव रहा। और भगवान जो द्रौपदी की याद करते आ जाते, भगवान जंगल में रहते थे, विचार किया भाई अपने क्या करें कैसे करें। भगवान कृष्ण होते तो हम पूछते, ऐसी बात आई, भगवान मैं तो आ गया, बोलो। और वो दुर्वासा ऋषि आए, अब चिंता होगी, अब क्या करें, बड़ी मुश्किल होगी। अब दुर्वासा को निमंत्रण दे दिया, भोजन कहाँ से कराएंगे, भोजन मैं तो कर चुकी, चिंता होगी, चिंता हुई, भगवान भी याद किया, याद करते आगे भगवान। तो कितनी विलक्षणता थी अपनापन में, इतनी विलक्षणता रहते हुए दूसरा संभल जाए, ये बात था वो भाव। तो ये भाव बाधक नहीं होता, मुक्ति में कल्याण में प्रेम में बाधक नहीं होता, भगवान दर्शन देखते हैं, और वो उसकी कमी है। तो ज्ञान मार्ग से कमी होती है। कर्म योग में अहंकार रहता है, भक्ति योग में अहंकार रहता है, वो अहंकार इतना बाधक नहीं होता। इस वास्ते अहंकार बदलता है, अहंकार मिटता है, अहंकार बदलता है और अहंकार शुद्ध होता है। तीन बात है। कर्म योग से अहंकार शुद्ध हो जाता है, भक्ति योग से अहंकार बदल जाता है, ज्ञान योग से अहंकार मिट जाता है। इस बात कई बार कही हुई है? याद आई ना? ऐसे कहा विजन किया हुआ है। फिर आप पूछो जितना स्पष्ट होगा। जितना आप पूछोगे, गहरा उतरोगे, समझो तो ये बात साफ 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 हो जाएगी। अब बोलो।
अहंकार मिटे कैसे? मैं हूँ वसु कहते हैं। नहीं मिटे कैसे? हैं? राम कुमार जी पूछते हैं अहंकार मिटे कैसे? मिटे कैसे क्या होते हैं? अहंकार मिटे, अहंकार का संबंध विच्छेद होने से संबंध होते हैं। विच्छेद के लिए मैं कहता कि मैं हूँ, इसमें मैं हूँ दो है, ये एक रहने से अहंकार रहता है। इन दो ठीक दिन है कि मैंपन है अलग है, हूँ जो सत्ता है ये अलग है, ये स्पष्ट अलग होने से अहंकार नहीं रहता। अहंकार प्रकृति का कार्य है। देखो गीता से आप समझो तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति था अपरायम इतस्वन्याम प्रकृति वृत्ति में परा, तो परा अपरा प्रकृति का भेद हो जाता है साहब। तो अपरा प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक अहम रहता है, संबंध विच्छेद दोनों पर अहम नहीं रहता। क्यों? अहम तो प्रकृति अपरा प्रकृति का अंश है ना। अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति था अपरा इयम इतस्वन्याम प्रकृति वृत्ति में परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति में स्थिति होने पर अपरा रहेगी नहीं। वो अपरा इस बात है कि वो जड़ है, फिर परा वो है कि चेतन है। तो जड़ के संबंध विच्छेद होने से चेतन में कैसे रहेगा अहंकार? केवल चेतन में अहंकार नहीं रहता। अहंकार अपरा प्रकृति के साथ संबंध रहता है। निवृत्त कैसे हो? चाहे तो आप प्रकृति विवेक, आप एक क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र और क्षेत्र का जो अंतर है वो ज्ञान रूपी नेत्र है, वो चक्षु है। और भूत प्रकृति में उसे फिर ये भूत प्रकृति जो है जड़ है, उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, तो वो सूर्य अहंकार परम को प्राप्त हो जाएगा। अब शंका बोलो, शंका जो है वो बोलो, उसमें स्पष्ट होगा। ये जो अहंकार आपने बताया महाभूतान्य अहंकार हो, हाँ ये अहंकार तो प्रकृति का कार्य है। हाँ और मूल में जो तत्व चेतन है, हाँ उसका उसमें अहंकार में हल्कित भाव होता है, वही तो मिलता है। हाँ हाँ तादा में मिलता है। तादात्म्य तो मिलता है। हाँ हाँ ये अहंकार तो पड़ा रह जाए। कोई नहीं। अपने आसक्ति मेरे कुत्ते का अहंकार अपन थोड़ी मानता है। कुत्ते का अहम भाव और मानता है, आपका अहम भाव मेरे को मानता है। तो आपका अहंकार मेरे अहंकार फर्क क्या है? तादात्म्य में तो हमारा अहंकार, तादात्म्य में तो हमारा अहंकार है ही नहीं। अब अहंकार के साथ तादात्म्य है वो मानने वाला है, तादा मिट जाएगा फिर इस बात का। तादा मिटते ही अहंकार जड़ प्रकृति केवल हो जाती है। केवल जड़ प्रकृति केवल हो और चाहे चेतन केवल हो, दोनों के लिए केवल शब्द आया है। काये न मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय रपी योगी ने कर्म को संगति केवल वहां भी आया। और तत्र एवं सती कर्म आत्मान केवल अंतुया, ये केवल नहीं होता तब तक रहता है। केवल उधर ही रह जाता तो उधर ही केवल हो जाता है, उधर रह जाता केवल हो जाता है। ये बात है। कितना साफ विषय है, कितना एक सब केवल विचारण चाहिए। केवल न होने में बाधा तो संसार के सुख का ही है। केवल न होने में बाधा जो है, हाँ वो संसार में कुछ लेना चाहता है, यही तो है। यही है तो तादात्म्य है। वो संसार के साथ तादात्म्य रहता तभी तक इच्छा होती संसार के भोगों की, संग्रह की, मान सत्कार की, बढ़ाई की, ये इच्छा होती है। तो संबंध है तभी होती है, संबंध नहीं होती बेटा होती ही नहीं थी। मान बढ़ाई आदर सत्कार भोग संग्रह कोई इच्छा नहीं रहती। संबंध विच्छेद हो गया, इच्छा क्या है? ये इसमें जो प्रियता है जितनी अधिक उतना संसार के साथ संबंध ज्यादा है। ज्यादा संबंध होने इतना ज्यादा हो जाता है जो आदमी हत्या तो कर देता है। कैसे होंगे? अपने सुख के लिए हत्या कर देता है मनुष्य की।
वो ज्यादा बढ़ी हुई है, चोरी कर लेता है, डाका डाल देता है, तो अधिक असंति हुई, अधिक होने भाई अनर्थ होते हैं, आसुरी संपत्ति हो जाती है। असुरों की संपत्ति मुख्य हो जाती है, उसमें देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, तो देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति छूट जाती है, देव संपत्ति रहती है, ये बात है। भ्रम विच्छेद देवी संपत्ति रहती है, अंतःकरण रहती है, अपनी नहीं रहती, अपना अपना देवी संपत्ति नहीं रहती, वो देवी संपत्ति भी समझ छूट जाता है। हाँ, तो स्वाभाविक मालूम गया तभी तो छूटना मुश्किल होता है। जल चेतन ही गांठी परी गई, यद्यपि मृषा पर छूटन कठ नहीं, स्वाभाविक होता है तो। और लोग सब कह देते हैं अपने सत्संग ज्यादा किए हुए तो नहीं कहते, लोग कहते थे ये तो रहता है, रहेगा ही। और वेदांत में ऐसे तो आता है, भजन स्मरण करते उनमें भी आता है, अच्छे अच्छे साधु वृत्त उनमें भी आता है कि ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, जीवन जीव तो रहेगा ही, अन्न खाते हैं कैसे मच जाएगा, ये धारणा है। अपने जिस पीछे ज्यादा पड़े हैं तो सत्संग वाले चाहे अपने अनुभव न हो, परंतु ये नहीं कहेंगे रहेगा, ऐसा नहीं कहेंगे वो, हमारे चाहे नहीं मिटा है, परंतु ये रहता है कैसे करेंगे क्या रहता है कैसे होगा, रहता तो अपने कम ही है, बोझ होने पर कैसे रहेगा। पंचदशी में आता है कि वो उपरसी और बोध और वैराग्य और उपरसी बोध तीन है, वैराग्य उपरसी बोध, प्रायण साहचर्य साथ रहते हैं, विहीन जनते कुछ कहीं वियोग भी हो जाता है, बोध तो हो गया और मनोनाश नहीं हुआ, और वैराग्य नहीं हुआ, उपरसी नहीं हुई, तो बोध हो गया, यही हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो आप लोगों को विचेत करते हुए आपके इतना तो हो गया कि नहीं रह सकता, रहता है तो अपना ये कमी है, ये दूर होना चाहिए अपने, पर इतना ज्ञान हुआ कि अलग चीज है, वो अलग चीज है, एक नहीं है। गीता का जो अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रदर्शित था, इदं शरीरम कौन से क्षेत्रम ये तो जो वेत्ति तम प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम यत ज्ञानम मतम क्षेत्र की और ज्ञानम की और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। अब ज्ञान चक्षुषा है वो एक और एक विवेक चक्षुषा है, तो विवेक चक्षुषा में संदेह नहीं है अपने लोगों में, ज्ञान चक्षु बाकी है क्या। तो विवेक जो है अहंकार अपना स्वरूप अलग है, आप बात तो संदेह थोड़ा ही है अपने में, तो संदेह नहीं तो विवेक तो है, अनुभव नहीं है, विवेक का आदर नहीं है, विवेक को महत्व नहीं देते हैं, पदार्थों को महत्व देते हैं, विवेक को महत्व नहीं देते हैं, महत्व देते तो अनुभव हो जाए। रुपया पैसा भोग इनको व्यवहार को मान बढ़ाई संस्कार को आदर देते हुए रखते हैं, तो आदर देते हुए रहता है तब दोनों का अविवेक ज्ञान रहता है, अविवेक भी है वो, विवेक दृढ़ नहीं है। ये तो स्पष्ट विषय है, विषय तो स्पष्ट है महाराज जी, जब तक अनुभव नहीं हो। और तो अनुभव के बिना आप महाराज बिना अनुभव के चैन से रहते और रोटी खा ली पानी पी लिया, नींद आएगी, जरूरत क्या है, नहीं होता है, सुनिए यही बात। आपकी उपेक्षा है, प्रमाद है, सावधानी नहीं है, इसकी लगन नहीं है, लगन होनी चाहिए, ये होना ही चाहिए, होता तो हमारे होना ही चाहिए, क्यों हम हो गए ऐसा, तो हो जाएगा, हम तो क्यों हो गए। जब हमारे को पता लग गया कि दो है अलग है, तो दो किए बिना हम अगर चैन नहीं पड़ने चाहिए, बेचैनी नहीं चाहिए। कोई बेचैनी में ताकत है, व्याकुलता में ताकत है, अग्नि है, वो जला देगी, ताकत को जला देगी। और बेचैनी है ही, जब चैन से रहते हैं तो रहेगी, करते रहो बातें ज्ञान की, बातें ज्ञानी होते हैं।
बोध नहीं होता, बेपरवाह है, प्रमाद है। अब बोलो, अब उसको मिटना चाहिए, ये ज्यादा जोरदार है जाए, मन में लगन लग जाए छूट जाएगा। क्योंकि ये तो अपना पकड़ा हुआ ही है कि अपना छोड़ के छूट ही जाएगा। कुछ ऐसा असर है हाँ, कि संसार में व्यवहार में बच्चों बड़ी कठिनता पर तो छोड़ दो, और क्या है, हर क्या गाने व्यवहार में अब छोड़ दो, वो छोड़ती भी नहीं, या छूटते ही नहीं। जब भगवान कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जो ईश्वर को हम पकड़ लें। सरल उपाय तो लगन है भाई, सरल उपाय क्रिया नहीं है, भीतर की लगन, चाहना, मुमुक्षा, जिज्ञासा, वो जोरदार छूट जाएगा, उसकी बिना बेचैनी होगी, बढ़िया उपाय है। वो जब तक नहीं हो तो चैन नहीं पड़ता। कोई दूसरी बात है, सुहाती नहीं। नारायण हरि लग्न में ये पांचों में सुहास, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत बहुबात, ये नहीं सुहाती है तो छूट जाएगा। ये जो सुहाती है, अच्छी लगती है, क्या छूट जाएगा? अच्छी लगती, भोग भोगते हो, संबंध से सुख भोगते हो, छूटेगा कैसे? अरे भगवान की छुड़ाई है क्या किसी को? भगवान सुख थोड़ी छुड़ाते हैं। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो नाथ मोह कैसे छूटे, मैं कैसे छूटे, ये बात है भाई। कहा तो आप छोड़ दो, नहीं छोड़ते, पुकारो भगवान को। निर्बल होता है, कहीं फंस जाता है तो पुकारता है, तो सबल का सहारा लो। कहा स्वयं छोड़ दो, स्वयं छोड़ दो, भगवान को पुकारो। भगवान पर जितना विश्वास अधिक होगा उतना छूट जाएगा जल्दी। दो निष्ठा अलग है, वो भगवान निष्ठ है। ज्ञान भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होता है, तो ध्यान योगी होता है। ज्ञान योगी कर्म योगी भी हो जाए, परंतु विशेष करके भक्ति योगी योग भ्रष्ट नहीं होता। भगवान के साथ संबंध घनिष्ठ हो गया ना, अब जैसे द्रौपदी है, योग भ्रष्ट थोड़ी हो जाएगी वो। हाँ, भक्ति निष्ठा नहीं गई, ज्ञान कर्म योग निष्ठा गई, दो निष्ठा गई है। भक्ति हमारी भक्ति भगवान निष्ठ होता है वो खुद की निष्ठा नहीं होती है। भरोसा भगवान का होता है, भगवान मेरे हैं। अब जिम्मेवारी भगवान पर आ जाएगी, जितना भगवान का घनिष्ठ संबंध होगा उतनी जिम्मेवारी भगवान पर। नारायण नारायण नारायण, खूब सोचो विषय में, बड़ा रसीला विषय है, ये समझना भी रसीला है। साक्षात हो रहे तो कहना ही क्या है। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पूर्व कृष्ण सृष्टि विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 7 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम